Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start our chapter weather and climate, which is related to the geography section. And first of all, we will explain the name of the chapter. Weather is the temporary condition of the atmosphere at a place, and climate is the overall average weather at a place over a period of time. यानी वेदर जो है वो एक दिन का मौसम होता है जो डे टू डे या आवर टू आवर चेंज होता है, जबकि क्लाइमेट एक वेदर कंडीशन है जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहती है. क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफ़ेक्ट ऑन पीपल्स लाइफ, फूड एंड क्रॉप्स वी ईट. यानी कि जो क्लाइमेट है वो किसी जगह के क्रॉप्स को डिसाइड करता है कि वहाँ किस तरह की क्रॉप्स उगेंगी. क्लाइमेट चेंज लाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम इस बुक में पढ़ेंगे, और उसमें से सबसे जो मेजर फैक्टर है वो है टेम्परेचर. टेम्परेचर का डिफरेंस होता है इक्वेटर और पोल्स पे. वो इलाके जो इक्वेटर के करीब होते हैं वो हॉटर होते हैं बनिस्बत वो इलाके जो कि पोल्स की तरफ होते हैं. इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन दैट इज़ रनिंग फ्राम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन एंड डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाफ्स. यानी जो इलाके इक्वेटर के करीब होते हैं वो इलाके गर्म होते हैं, वार्मर होते हैं, वहाँ का क्लाइमेट हॉट होता है. लेकिन जो इलाके पोल्स की तरफ होते हैं वो इलाके ठंडे और कूल होते हैं. आल्टीट्यूड का मतलब है द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल. यानी वो इलाके ग्राउंड एरिया जो कि सी लेवल से अबव होता है. तो वो इलाके जो सी लेवल से अबव हैं, जैसे कि ऊँचे ऊँचे पहाड़, तो ये इलाके ठंडे होते हैं और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन नॉर्मल रहता है. प्रॉक्सिमिटी टू द सी यानी नियरनेस टू द सी, वो इलाके जो कि समंदर के करीब होते हैं वहाँ का वेदर अच्छा होता है और कूल होता है, यानी समंदर से आती हैं ठंडी हवाएं. ओशन करंट का मतलब है मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशन, और जो ये आल्सो इफेक्ट करता है टेम्परेचर को. जो कोल्ड हिम्बोल्ट करंट है जो कि पीरू करंट भी कहते हैं, ये लार्जेस्ट ओशन करंट है जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका से आके टकराता है, और इससे के पास जो इलाके हैं लाइक पीरू और लीमा, इनको ये ठंडा रखता है. यहाँ यानी ये इक्वेटर से 12 डिग्री साउथ की तरफ हैं, लेकिन इनका टेम्परेचर 16 टू 22 सेंटीग्रेड होता है. रेनफॉल इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. द वर्ल्ड्स एवरेज रेनफॉल इज़ बिटवीन 1000 एंड 2000 मिलीमीटर अ ईयर. और इसलिए जहाँ पे अच्छी रेन होती है वहाँ पे अच्छी वेजिटेशन होती है, वो इलाके वेट होते हैं, और जबकि वो इलाके जो कि जहाँ पे रेन कम होती है वहाँ पे लेस वेजिटेशन होती है और वो ड्राई होते हैं. एयर प्रेशर का मतलब है द वेट ऑफ द एयर प्रेसिंग डाउन ऑन अ सरफेस, यानी हवा का दबाव किसी सरफेस पे. तो एयर प्रेशर भी इफ़ेक्ट करता है टेम्परेचर को और क्लाइमेट को. जब एयर प्रेशर हाई होता है तो वेदर यूजुअली फाइन और ड्राई होता है, जबकि एयर प्रेशर अगर लो है तो वहाँ का वेदर यूजुअली स्टॉर्मी एंड वेट होता है. डायरेक्शन ऑफ विंड आल्सो डिसाइड और इफ़ेक्ट द क्लाइमेट. और जो नॉर्थ विंड्स हैं ये आर्कटिक और कोल्ड रीजन से आती हैं, इसलिए ये ठंडी होती हैं, और वो विंड्स जो ब्लो करती हैं लार्ज एरिया ऑफ सी, उनमें अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा होती है, तो इस तरह की जो विंड्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं रेनी क्लाइमेट. जो साउथ को फेस करती हैं वो वार्मर होती हैं. दैट्स ऑल फॉर today, and I hope all of you understand the chapter. If you have any question you can ask me. Thank you and Allah Hafiz.